तो आज का हमारा टॉपिक है एनोनिमस क्लास और एनोनिमस ऑब्जेक्ट। एनोनिमस ऑब्जेक्ट और एनोनिमस क्लास के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है आज देखते हैं। एनोनिमस मतलब होता है जिसका कोई नेम ना हो, ऐसा चीज जिसका कोई नेम ना हो, अननेम मतलब जिसका कोई नाम ना हो उसको एनोनिमस बोला जाता है। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक क्लास है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे हम एक क्लास बना रहे हैं टेस्ट नाम से। ठीक है, TEST आए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमको स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नाम क्या दें, सूरज ही डाल देते हैं। ठीक है, सूरज ये किए हुए। ठीक है, इसका हम कुछ को कैपिटल करते हैं, कुछ को हम स्मॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा। सूरज जैसे किया हुआ है। हमको क्या करना है, इस स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है। सिर्फ हमको इस स्ट्रिंग का लेंथ पता करना, और इसके अलावा हमको और कोई मतलब नहीं है। तो अगर यदि हम यहाँ पे बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, टेस्ट t1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, और फिर t1 डॉट लेंथ, मतलब लेंथ करते हैं ना, LENGTH, ऐसे करके हम लोग इसका लेंथ पता करते हैं। यहाँ पे str डॉट लेंथ होगा, str डॉट LENGTH। ठीक है, ये किए हैं। अब इसको प्रिंट करवाना होता है ऐसे करके। मान लेते हैं कि ये जो मेरा है ना, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर के जरिए। रुक जाओ एक मिनट। सेव सोर्स कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स इनिशियलाइज किए, और हम यहाँ पे कर देते हैं SURAJ। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग str को हटाते हैं। ठीक है, ऐसे करके किए हुआ है। R को कैपिटल करते हैं और S को भी कैपिटल करते हैं, ऐसे करके किए हुए। ठीक है, S और R कैपिटल है। अगर यदि हमको इसका लेंथ पता करना है तो हम क्या करते हैं, t1 डॉट लेंथ मेथड का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ पता करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे काम ये है कि हमको ये सब फालतू का भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हमको उसको हटाओ। जैसे पहले था मेरा उसी वैसा ही करो, SURAJ। ठीक है, इस तरह से है। अगर यदि हमको नॉर्मल हम ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा परमानेंट यूज के लिए, तब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये जो t1 है इसका, ये इसको रेफरेंस कहा जाता है। ये मेरा रेफरेंस है एक टाइप से, t1 जो भी मतलब है, ये मेरा t1 एक टाइप से रेफरेंस कहलाता है। लेकिन मान लेते हैं कि हमको मतलब ये एक टाइप से मेमोरी मेरा खाएगा, क्योंकि जब भी हम न्यू कीवर्ड का काम पढ़ेंगे तो एक जगह पे मेमोरी एलोकेशन होगा ही होगा। तो अगर यदि हमको वन टाइम यूज करना है, मतलब टेम्पोररी यूज करना है, तो इतना मेहनत का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। sys out को यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू टेस्ट ब्रैकेट, और यहाँ पे इस टेस्ट क्लास में स्ट्रिंग है इसलिए हम चाहेंगे तो यहाँ पे लेंथ कर सकते हैं। देखो str डॉट लेंथ आ गया, तो हम लोग ये कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको हम लोअर या अपर केस में भी कर सकते हैं। टू रुक जाओ, इस मेथड को अभी हटाओ। str डॉट टू अपर केस, टू लोअर केस या टू अपर केस, हम मानते हैं टू अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस पूरे वैल्यू को। इसमें देखो, नहीं तो लोअर केस में ही करते हैं, ज़्यादा बढ़िया लगेगा दिखने में। str डॉट टू लोअर केस डॉट str डॉट LENGTH, ऐसे करके इसको कहा जाता है मेरा एक टाइप से मेथड चेनिंग। मतलब कि मेथड के ऊपर हम लोग मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट p क्या है, हमको स्ट्रिक्ट p नहीं चाहिए, हमको str चाहिए। एक मिनट, गलती से शायद कुछ हो गया होगा। डॉट str डॉट LENGTH। ठीक है, ऐसे करके हम लोग यूज किए हुए हैं।
तो हमको क्या करना है कि इस स्ट्रिंग को अपर केस में लोअर केस में कन्वर्ट करना है और साथ में इसका लेंथ पता करना है। बस मेरा ये काम है। हमको पूरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बनाओ टेस्ट t1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, फिर उसके बाद करो str.t1.to लोअर केस, फिर str.t1.लेंथ, इतना करके इतना लेंदी काम है। हम चाहेंगे तो उसको एक लाइन में ही कर सकते हैं। देखो लेंथ पता हो गया। ये जो लास्ट वाला मेरा होता है ना, सबसे लास्ट वाला जो मेरा मेथड होता है वही मेरा वैल्यू एक टाइप से रिटर्न करके देता है। मान लेते हैं हम इसको 1 मिनट के लिए हटा रहे हैं, हम बस रख रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए टू लोअर केस, तो देखना आंसर हमको सारा का सारा वैल्यू लोअर केस में आएगा। आ गया सारा का सारा लोअर केस में SURAJ। तो मेरा लास्ट वैल्यू जो भी रहता है ना वही वैल्यू मेरा सबसे मैटर करता है। यहाँ पे मेरा लेंथ सबसे लास्ट में था तो हम उसको ऐसे करके एग्जीक्यूट कर लिए। ये जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे न्यू टेस्ट जो बना रहे हैं, ये हम लोग एक टाइप से टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई रेफरेंस नहीं है। ये एलिजिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए, न्यू टेस्ट करके ये एलिजिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर जो होता है ना मेरा, वो ऐसा ऑब्जेक्ट को ढूंढता है जिसके पास कोई रेफरेंस ना हो। इसके पास कोई रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस किसको कहते हैं? टेस्ट t1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। ये t1 इसका रेफरेंस है। अगर इस टेस्ट का कोई नेम होगा इस ऑब्जेक्ट का, ये t1 इसका नेम है, ये t1 इसका नाम है कि ये ऑब्जेक्ट का नाम है t1। हम तभी ना कॉल करते हैं यहाँ पे t1 डॉट ऐसे करके, कुछ भी हम एक्सेस करने के लिए जाते हैं, कोई मेथड रहता है उसके अंदर में ऐसे करके हम लोग यूज करने के लिए जाते हैं, ये रहता है तभी ना। मतलब एक टाइप से हम लोग उसका नेम यूज कर रहे हैं, रेफरेंस यूज कर रहे हैं। ये t1 को तुम नेम बोलो या रेफरेंस बोलो या एड्रेस बोलो, ये सारा का सारा यही करता है मेरा। ये t1 एड्रेस को भी स्टोर करता है, इसको रेफरेंस भी बोला जाता है, और एक टाइप से ये मेरा एक टाइप से नेम भी है इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तीनों इसी का नाम है। अगर यदि हम इसका कोई नाम ही ना रखे, इसको हटा दे, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, तो जिसका कोई नाम नहीं होता है उसी को एनोनिमस कहा जाता है, अननेम। इसका मतलब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कोई नाम नहीं है। और गार्बेज कलेक्टर हमेशा ऐसे ही ऑब्जेक्ट को ढूंढता है जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई रेफरेंस ना हो। इसका कोई रेफरेंस नहीं है, इसके लिए ये एलिजिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए। मतलब कि प्रोग्राम एंड होने के बाद इसको गार्बेज कलेक्टर खा जाएगा, गार्बेज कलेक्टर इसको बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे ये होगा कि मेरा मेमोरी का वेस्टेज कम होगा। अगर यदि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट टेस्ट t1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा एक टाइप से t1 जो है ना वो मेरा मेमोरी खा रहा है, मेमोरी एलोकेट कर रहा है इस टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का। ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का मेमोरी खा रहा है ये t1। लेकिन अगर हम मेमोरी बचाना चाहते हैं तो हम लोग एनोनिमस एरे भी बना सकते हैं, सॉरी एनोनिमस ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इस तरह से एनोनिमस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। अब थोड़ा सा एनोनिमस क्लास के बारे में जान लेते हैं। एनोनिमस क्लास क्या होता है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है मेरा void, एक मेथड लेते हैं, पब्लिक void m1। ठीक है, इसके अंदर में मान लेते हैं मेरे पास है sys out im1, ऐसे करके मेरा कोई एक है। मान लेते हैं मेरे पास एक और क्लास है, क्लास टेस्टिंग एक्सटेंड्स टेस्ट। ठीक, यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम ओवरराइडिंग कर रहे हैं, इसका ओवरराइड करते हैं इसको, और यहाँ पे एनोटेशन भी लिख लेते हैं ताकि लगे कि नहीं ओवरराइड हुआ है, ओवर RIDE, ये हम ओवरराइड किए हुए हैं। मतलब कि ये जो मेरा पेरेंट क्लास है टेस्ट, इस टेस्ट क्लास के मेथड को हम लोग ओवरराइड किए हैं। पहला तरीका ये है, लेकिन इतना लंबा कोड जो हम लिखे हुए हैं, हाँ मतलब ये इसके लिए है ना, जैसे मान लेते हैं क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से 100 को ही अगर यदि सारा का सारा मतलब चाहिए, मान लेते हैं कि सर बोले कि तुम लोग को क्या चीज़ का नोट्स चाहिए, ओरेकल का चाहिए या जावा का चाहिए या सी का चाहिए, तो सारा का सारा स्टूडेंट अगर बोला कि सर हमको जावा का नोट्स चाहिए, तो इसके लिए सही है। मतलब कि ये परमानेंट यूज़ के लिए होता है,
हम जो क्लास ये इस तरह से बना रहे हैं ये मेरा परमानेंट यूज के लिए होता है। लेकिन अगर यदि हमको टेम्पररी यूज के लिए अगर कोई भी चीज चाहिए तो हम लोग फालतू का क्यों इतना लंबा लिखेंगे? जब 2 मिनट में मेरा काम हो सकता है तो इतना लंबा लिखने से क्या फायदा? इसी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस टेस्ट क्लास का एक चाइल्ड बना सकते हैं। टेस्ट मान लेते हैं t1 इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे फिर टेस्ट ब्रैकेट, ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से जस्ट पहले सेमी कॉलन दे दिए, कर्ली ब्रेसेस डाल दिए, ठीक है, ऐसे किए। ये मेरा एक टाइप से देखो ये जो बॉक्स है ये बता रहा है कि हम लोग टेस्ट क्लास का मेथड को यहाँ लिख रहे हैं। मतलब कि ये t1 मेरा अब ऑब्जेक्ट ना रह के अब ये मेरा क्लास बन चुका है। ये मेरा क्लास है एक t1, समझ में आया? ये क्लास है t1 और सेम टू सेम हम यही मेथड को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ओवरराइट तो इसी को बोलते हैं कि कॉपी करो और पेस्ट कर दो। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं @override, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। तो हम इस तरह से मेथड को लिख रहे हैं। अगर हमको इसको एक्सेस करना होगा तो t1.m1 नॉर्मली ये हम नॉर्मली एग्जीक्यूट इसको कर सकते हैं। ये मेरा एक टाइप से होता है एनोनिमस क्लास। हम लोग एनोनिमस क्लास बना रहे हैं। इसके अंदर में हम लोग न्यू टेस्ट करके न्यू कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस क्लास का कोई नाम नहीं है, इसके लिए इसको एनोनिमस क्लास बोला जाता है। इस तरह से हम लोग एनोनिमस क्लास बनाते हैं। चलो एक और हम तुमको अच्छा वाला प्रोग्राम बताते हैं एनोनिमस क्लास का, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है? रुक जाओ। क्लास मान लेते हैं बर्थडे, ठीक है, मान लेते हैं। इसमें मेरा एक मेथड है पब्लिक बूलियन बर्थडे, ऐसे करके मेरा एक मेथड है। अरे यार सॉरी, हाँ, पब्लिक बूलियन बर्थडे रिटर्न, एक मिनट, इफ अगर यदि मतलब हमको अगर बर्थडे को यूज करना है तो हम लोग डेट क्लास को यूज कर सकते हैं क्या? डेट d इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है, और डेट क्लास होता है तुमको यूटिल पैकेज में import java डॉट util डॉट स्टार, हट गया। इफ d इज इक्वल टू आज कौन सा दिन है? 12, इसमें 12,23,2023। अगर डेट मेरा ये है तो ये डी इसमें एरर क्यों आ रहा है? इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ डेट एंड स्ट्रिंग, ऐसे करके रहता है क्या? एक मिनट, ऐसे है नहीं, छोड़ो यार, उतना भी माथा नहीं खराब करेंगे अपना, रहता इसी साइड से है, पता नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हम सेमी कॉलन यूज किए हुए कर्ली ब्रेसेस की जगह, इसी के वजह से कुछ हो रहा होगा। जैसे मान लेते हैं वॉइड ही डालो ना, अभी उतना कोई मेथड थोड़ी बता रहे हैं कि तुमको मेथड के बारे में सारा जानना। सिस आउट हैप्पी बर्थडे, ऐसे करके मेरा एक मेथड है बर्थडे क्लास में, ठीक है। मान लेते हैं कि हमको एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास बनाना है सेम टू सेम वैसे ही कि क्लास टुडे बर्थडे एक्सटेंड्स बर्थडे, फिर उसमें जाके ओवरराइड करो। इतना लंबा लिखने का, एक्सटेंड करवाने का फालतू का क्या फायदा? उससे अच्छा है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली हम लोग बर्थडे का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बर्थडे बी इज इक्वल टू न्यू बर्थडे, ठीक है। यहाँ आए कर्ली ब्रेसेस शुरू, कर्ली ब्रेसेस खत्म, यहाँ आके इसको किए सेम टू सेम, इसको कॉपी पेस्ट किए, इसको इसमें पेस्ट कर दिए, ठीक है। ये मेरा एक टाइप से एनोनिमस क्लास बन चुका है।
अगर यदि हमको इसको कॉल करना होगा, कैसे करेंगे, b.birthday नॉर्मली एक्सेस हो गया। बट एनोनिमस क्लास का एक बात याद रखना, जहां भी एनोनिमस का नाम आए समझ जाना कि वो टेम्पररी यूज के लिए होता है। हम लोग बस एक बार दो बार, 100 बच्चा है क्लास में, 100 बच्चा में 98 स्टूडेंट को अगर यदि जावा का नोट चाहिए तो वहां पे हम लोग कंपलसरी यूज करेंगे, मतलब पूरे के पूरे क्लास को वहां पे लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स ऐसे करके, अगर परमानेंट यूज करना है तो। बट अगर यदि हमको एक दो टाइम के लिए यूज करना है, टेम्पररी यूज करना है, तब वहां पे हम लोग एनोनिमस बनाएंगे। हम यहाँ पे नॉर्मल भी बना सकते हैं अपना, जैसे बनाते हैं, जैसे बर्थडे b इज इक्वल टू न्यू बर्थडे और फिर b1.m1, यहाँ पे b नहीं b1 करना है, क्योंकि b नाम से पहले भी ले चुके, देखो एक b नाम से पहले ही है, इसलिए दे रहा था कंपाइलेशन एरर, बर्थडे का स्पेलिंग गलत है। ठीक, यहाँ पे m1 नहीं है, बर्थडे है, सॉरी बर्थडे नहीं है, m1 नहीं है, बर्थडे है, सॉरी, यहाँ पे हम m1 लिख दिए। ठीक, कंट्रोल एस से सेव किए, यहाँ पे एक और करली ब्रेसेस है, कंट्रोल एस से सेव किया, रन करिए और रुक जाओ, हैप्पी बर्थडे एनोनिमस, दोनों का थोड़ा सिंटेक्स चेंज, मतलब लाइन चेंज कर देते हैं ताकि दोनों समझ में आए। देखो दोनों एग्जीक्यूट हुआ मेरा एग्जैक्टली सेम टू सेम, जैसे मेरा पहला था वैसा ही दूसरा भी आ गया एग्जीक्यूट होके। बस डिफरेंस ये है कि मेरा ये एक टाइप से एनोनिमस क्लास के अंदर बना है और एनोनिमस क्लास के रेफरेंस के जरिए हम इसको कॉल किया, रेफरेंस मेरा b है, b.birthday, और यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल यूज किए हुए हैं। मेरा जब गार्बेज कलेक्टर आएगा ना मेमोरी डी एलोकेट करने के लिए, वहां पे ढूंढेगा कि ऐसा क्या है जो मतलब एलिजिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए। ये जो मेरा b1.birthday है, यहाँ पे b1 मेरा रेफरेंस का काम कर रहा है, तो ये एलिजिबल अभी नहीं होगा गार्बेज कलेक्टर के लिए। गार्बेज कलेक्टर इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इतना इसका हिम्मत नहीं है। जिस ऑब्जेक्ट के पास रेफरेंस हो उस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, लेकिन इसका कोई रेफरेंस नहीं है, इस क्लास का ना कोई नाम है ना कोई मतलब है, तो ये एलिजिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए। ऐसे हम लोग एनोनिमस क्लासेस को बनाते हैं नॉर्मली। थैंक यू।